थैंक यू। अच्छा जी, सैयद भाई आए हैं, ये भी बड़ी अच्छी बातें करते होते हैं। हाँ जी, अस्सलाम यार वो मोहम्मद वालेकुम। फारिस भाई पहले दसना सी। नहीं, बड़ी सलाम मज़े की वालेकुम। बातें करते हैं। सलाम वालेकुम। आपकी अंग्रेज़ी वाली वीडियो बहुत हिट हुई है सैयद भाई। भाई मैं फर्स्ट भागता हूँ, स्पीड पे करता हूँ। वो मदरसाओं को पूरा बंद कर देना, वो बेवकूफ है। पूरे मदरसाओं को बंद कर देना दुनिया में से, ये कोई इस्लाम की जरूरत बात ही नहीं करता है। हूँ, इस्लाम आजकल में बोलते हैं। हाँ, इसलिए एजुकेशन तो है अपने पास। तो पहले मदरसे जो है सो सिखाते थे भाई, पढ़ना लिखना, अरबिक में पढ़ना लिखना सिखाते थे, तो वैसे इस्तेमाल होते थे। अब आपके जो मदरसे है, ये सिर्फ जो है सो मुल्लाओं का वो बन गया, बच्चों की बाजी करने का वो बन गया है। हमेशा तो से ही ऐसे हो रहा। नहीं सुनिए, वो खैर वो होगा। तो वो एक है। और जो प्रॉफिट मोहम्मद जो प्रिडिक्शन उनके थे, प्रोफेसी, ये ऑल बुलशिट है। प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ भी नहीं मालूम। उनको ये तक नहीं मालूम उन्होंने जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे, ये तक नहीं मालूम है। तो अगर ये ऐसा हदीसें है तो झूठी उन्होंने अपने सहाबियों को क्यों प्रिडिक्शन दे दी कि ये 10 सहाबी जो हैं ये जाएंगे जन्नत में? ये सब ये लोग बना ली, सो प्रॉफिट के नाम पे डाल दिए है वो हदीसें लोग। झूठी हैं, हाँ, हदीसें झूठी हैं। ये सब गार्बेज है, ये सब गार्बेज है। कल क्या को क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है कि ये अच्छा गार्बेज अच्छा, है? प्रॉफिट को कौन बताया है कि ये ऐसा होगा फ्यूचर में? कौन बताया? अल्लाह बताया? इन्हों खुद बता रहे? कहाँ से ला रही है? नहीं, अल्लाह अल्लाह ने ताला तो एक बंदा है अबू लहब, उसको कहा इसके हाथ टूटें, जिसको दुनिया में ही हाथ टूटने की ख्वाहिश करे अल्लाह उसको। अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि आखिरत में तो उसको लितर ही पड़ेंगे। क्या ख्याल है? नहीं, मैं अपनी आप प्रॉफिट की प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, अल्लाह की नहीं प्रॉफिट बोल को अल्लाह ताला से स्पेशल इल्म आता था ना। नहीं, अल्लाह कई को बताएंगा। देखिए, अब ये बोलते क्यों हैं नहीं कि आप अल्लाह सुनिए के सुनिए ज़हन को अरे एक सेकंड, अल्लाह क्यों नहीं आप अल्लाह के ज़हन को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं? अगर अल्लाह बोलता था तो फिर वो कुरान में आ जाती थी वो। नहीं, हर चीज़ कुरान में नहीं ना अल्लाह ने डालनी थी। इसको क्या नहीं नहीं, हदीसुल कुद्सी कहते हैं। हर चीज़ हर सुन ले, सारी बेसिक्स है, ओके इस्लाम की बेसिक्स हैं ये। ओके ओके। आपको हर चीज़ जो अल्लाह ताला की जो कम्युनिकेशन हज़रत मोहम्मद से होती थी, रसूल अल्लाह से, वो हर चीज़ कुरान के लिए नहीं थी। प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी होती थी, हदीसुल कुद्सी कहते हैं उसे। हाँ, तो आप ये बोलते हैं जो हदीसों में जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद ही बोले सो है, ये 100% है आपका? और क्या ये नहीं, लोग वो मुसलमान कहते हैं नहीं, मैं ये ये कहता हूँ बुलशिट। और बुलशिट तो फिर कुरान भी हो सकता है ना। नहीं नहीं, वो अपन हदीस की बात कर रहे हैं यहाँ नहीं पर। नहीं, हदीस ओ भाई म्यार होता है। अंकल सुने जरा पहले, आप ना अच्छा आपको चलिए। जो जो चीज समझ नहीं आती आप उसको बुलशिट कह देते हैं। वेट करें एक सेकंड। ओके। आपके पास कोई म्यार नहीं है हदीस को। आप ये आपके वर्ड है, आप हदीस को नॉनसेंस कह रहे हैं, लेकिन आप कुरान को नहीं कह रहे। नहीं, मैं पूरे हदीसों को नॉनसेंस नहीं बोलता मैं। देखिए, आप वही जो देखिए आपको ना। पसंद नहीं है आप उसको नॉनसेंस कह देते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हाँ, आपका वैसे मेयार क्या वैसे है? स्टैंडर्ड क्या है? देखिए हदीसा क्या है, एक हिस्ट्री बुक है, समझे ना? हिस्ट्री बुक है। और नहीं हिस्ट्री में हिस्ट्री है भाई, वो जो नहीं भी अब प्रॉफिट जो ये बोले तो हिस्ट्री की बुक हो गई वो। नहीं, और क्या होता? अब मैं कोट करा। देखिए, हदीस की वो तो फिर कुरान भी भाई, ओ भाई वो तो फिर कुरान भी हिस्ट्री की बुक है ना। सुनिए, गांधी का मैं कोट किया तो ये हिस्ट्री की बुक हो गई। ओ हिस्ट्री भाई में ऐसा कुरान ऐसा भी, हुआ। उसका तो सईद भाई, कुरान भी हिस्ट्री है। कुरान भी आ, हिस्ट्री की बुक है। हमें हिस्ट्री वो नहीं बताया कि ये किताब 7वीं सदी में पहली दफा नजर आई अरब देखिए, में। अच्छा हिस्ट्री ने सुनिए, बताया हमें। तो हिस्ट्री की बुक में क्या होता मालूम? ट्रूथ भी होता, फॉल्सहुड भी वो रहता, और जैसे एग्जैजरेशन भी तो होता, वही, सब इसका मतलब बुलशिट कुरान के होती। अंदर ट्रूथ भी सैयद है, तो फॉल्स भाई, भी है। सैयद भाई, एक ये सेकंड, मुझे बहुत ही पंजाबी बेसिक में, लेवल बात आप कर पाक रहे हैं। पंजाबी, एक मुझे 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 ना इसको स्ट्रीट एपिस्टेमोलॉजी अप्लाई कर लेना दो। तो यही लॉजिक कुरान के ऊपर भी अप्लाई है, फिर कुरान में भी सच है, कोई झूठ भी है, तो उसको क्यों नहीं मानते? उस पे क्यों कहते सब हर चीज सच है? उसका उसका क्या है मालूम? आपको बताता हूँ कुरान का क्यों ये नहीं हुआ। देखिए, आपको तो मालूम है, शिया सुन्नी जो है स्टार्टिंग प्रॉफिट डेथ होते ही साथ ही ये दोनों दो जने जने उभर आए। और जो है सो दोनों में आपस में फुल लड़ाई होती रहती थी, समझे ना? खुतलेआम हिस्ट्री, होता था। हिस्ट्री है। हाँ, भाई सुन्नी शिया में खुतलेआम होते रहा। दोनों एक हाँ, दूसरे के हिस्ट्री है। कट्टर एनिमी हिस्ट्री ने थे। हमें ये बताया, हिस्ट्री हाँ ने हमें ये बताया। सुनिए। तो अब अगर सुन्नी चेंज करे कुरान को तो शिया को एक्सेप्ट नहीं होंगी। अगर शिया चेंज करे कुरान को मैंने उस तो वक्त जब सुन्नी को उस्मान ने एक्सेप्ट नहीं होंगी। जलाया, मैं भी बता देता हूँ, उस्मान ने जब लोगों को जलाया, उस्मान ने जब ये सारी कहानी डाली,
तो उस वक्त बहुत सारे कुरानों को उस्मान ने जलाया, और शिया इस बात को मानते हैं कि हजरत अली एक कुरान कैनोनाइज करके लेके आए थे जिसको उमर और अबू बकर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और शियों का एक फिरका है जो मानता है कि ये कुरान ऐसा नहीं है। ये उसमें आप जितने शियों आलमों से पूछते भी हैं वो कहते हैं हमने मसलहत के लिए इसको माना हुआ अच्छा कि आप बोल तो इसके अंदर कुरान के ऊपर भी, अंकल ठहर जाए, इसे कुरान के ऊपर भी डिस्प्यूट है, क्लेम्स हैं। तो अब बात आ गई, आपने वही स्टैंडर्ड रखा हुआ हदीसों के ऊपर, चलो मान लिया हदीस के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि हदीस से ज्यादा है, जितनी बड़ी इमारत होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुरान एक थोड़ी कंपैरेटिवली कंपेयर टू हदीसों के अलावा एक छोटी बुक है, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उसको कुरान को तो आप वही लेटर टू लेटर जेर जबर आगे पीछे कुछ भी नहीं है। आपके सुन्नियों के अंदर डिफरेंट वो हैं, अच्छा किरते सुनिए, हैं। अच्छा सुनिए, जो शिया लोग के पास जो कुरान है वो उस्मान की है, नहीं आजकल तो हाँ एक ही है, लेकिन तो हाँ वो लोग बोलते हैं ये उस्मान की कुरान है। हाँ उसको उथमानिक कुरान कहते हैं। यस, देखो उथमानिक अगर वो कुरान कहते हैं। ओ भाई, इसको उथमानिक कुरान कहते हैं, आपको पता नहीं इस बात का? नहीं, नहीं शिया बोलते हैं कि ये हाँ उस्मानी कुरान है। हाँ, उथमानिक कुरान इसको बोला जाता है। यस, नहीं, शिया बोलते हैं कि ये उस्मानी कुरान है। हाँ, और यहाँ आप कितनी 20 दफा कह दूं हाँ। नहीं, आप वो तो नफरत करते हैं वो लोग की, आप वो लोग का हाँ, ये इसको हो ही नहीं उथमानिक, सकता, ये हो ही नहीं सकता, समझे आप ना ये। उथमानिक कोडेक्स सर्च करते हैं, आपको इसके ऊपर इतना लिटरेचर मिल जाएगा। मैं ये आपका मेरा हल काम है। वो इसको तुम कुछ भी बोल लो। मुशफ उथमान भी बोला जाता है, इसको उथमानिक कोडेक्स भी बोला जाता है, और इसको कूफिक कुरान भी बोला जाता है। इसको इसको बहुत अल्फाज हैं इसके लिए। ये देखिए इसकी अब क्योंकि और इसके पीछे, अच्छा अगर कुरान और नहीं थे तो उस्मान ने किन कुरानों को जलाया? अच्छा अगर अगर वो कुरान जो है सो उस्मान की रहती तो ये शिया जो है सो फेंक देते थे उठा के। हमारी कुरान हमारे पास है, शिया बोलते थे उन्होंने हमारी मसलहत कुरान कर हमारे लिया। पास है, हम क्यों उन्होंने मसलहत उस्मान की लेंगे। उन्होंने मसलहत से काम लिया ना। उन्होंने कहा कि बस ये हजरत अली के बहुत कौल ऐसे पड़े हुए हैं कि उन्होंने जिद भी नहीं की उसके लिए, देख खिलाफत के लिए। उन्होंने खिलाफत के लिए जिद नहीं की क्योंकि उन्होंने चाह कि ये उम्मत टूट ना जाए, इसलिए उन्होंने सब्र किया। सुनिए, शिया की हदीस अलग है, सुन्नी की हदीस अलग है। ये दोनों ऐसा नफ़रत करते हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे को काफ़िर बोलते हैं, जहन्नुमी बोलते हैं। अगर ये कुरान जो है सो उस्मान की होती तो शिया जो सो लेते ही नहीं थे नहीं, उसको। अगर उगर नहीं है ये इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, नहीं ऐसे नहीं कहते। मैंने आपको बताया मसले से काम ले रहे थे, उन्होंने कहा चलो ये ठीक है। मसले से हाँ, इनकी बहुत सारे नफ़रत शिया ऐसे देख हैं, बहुत सारे वो शिया हैं। नफ़रत हाँ कितनी है वो दोनों में। हाँ, नफरत में लोग लोग बड़े मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया बहुत सारे शिया हैं जो समझते हैं कि ये पूरा कुरान नहीं है। तो वो ए कहते तो हैं कि उस्मान ने कुरान में से आयतें निकाल दी। वो कहते हैं इस बात को, बहुत सारे शिया बिल्कुल कहते हैं। ऐसा है। ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की वीडियो भी देखी, उनसे ये सवाल भी किया गया है कि शिया लोग जो हैं वो डिफरेंट कुरान है। उन्होंने कहा नहीं, जो तहरीफ कुरान में तहरीफ मानता है वो मुसलमान नहीं है, इस तरह की बात है। ये सवाल आया है, ये डेफिनिटली ये बात है। इस पे ये अंकल को पता नहीं है, बस अपनी बैठ के सोचते थे आज मैं ये बात करूंगा। ये इसके ऊपर इतनी बहस, इतना लिटरेचर हुआ हुआ। अंकल की एक मैं तारीफ करूँगा, इनको मैंने एक चैनल पे देखा था। इन्होंने बहुत अच्छा इनके अंदर का जो मॉरल्स है ना वो कायम है। इन्होंने कहा था कि कुरान में तो लिखा है कि दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, तो फिर ये मोमिन को कत्ल करने का हुक्म कैसे ठीक हो सकता है? इन्होंने काफ़ी इस पे अच्छा स्ट्रॉन्ग बहस की थी। हाँ, और मैं वो अच्छा पॉइंट दिया ना, लेकिन जब इनके सामने सूरह मायदा की 33वीं आयत खोलता हूँ ना, कहता है इट्स ओके यार, वो हाथ पैर कट जाते हैं कुछ नहीं होता, सो व्हाट यू मीन। वहां पे इनकी सारी मोरालिटी निकल जाती है। मसला ये है, इन लोगों की अपनी मोरालिटी तो अच्छी हो सकती है, लेकिन ये जो हॉरिबल बुक है ना द कुरान, ए वो इनको आजाद नहीं होने देती। वो इनको देखिए बार बार कहती है लौंडी, औरत की अक्ल आदि, बीवी की पिटाई, हाथ पैर काटो, कुफार से जंगो जदल करो, ये इनको घसीट के ले आती है। देखिए अब देखो ये कितने मजे से कह रहे हैं मैंने हदीसों को ट्रक के नीचे फेंक देना है, हदीस फेंक दी, मुनकरे हदीस बन जाना, क्योंकि आपको पता है मुनकरे हदीसों के तो कोई आपका सत्तान से जुदा नहीं ना करेगा। छोड़ दें इस्लाम, इस्लाम नहीं इन्होंने छोड़ पाना, वो भी हो सकता है नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा, क्योंकि फायदा नहीं है, इनको इंसेंटिव नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।